नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका अपने चैनल शाश्वत वेदांता पर। दर्शकों, आज जो हमारा चर्चा का विषय है वह अत्यंत गूढ़तम है, वैज्ञानिक है और आध्यात्मिक भी है। हर दृष्टिकोण से इस खगोलीय घटना का बहुत ज़्यादा महत्व है। दर्शकों, मैं बात कर रहा हूँ 21 जून को घटित होने वाले सूर्य ग्रहण की। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटनाएं हैं, परंतु जनमानस पर या संपूर्ण जीवन शैली पर इसका प्रभाव आज से नहीं सदियों से देखा गया है। चाहे वह महाभारत का युग हो, रामायण काल हो या अन्य कोई भी युग, ग्रहण के कारण बहुत सारे परिवर्तन संसार में आए हैं और आते रहेंगे। दर्शकों, इसका राशिगत क्या प्रभाव होगा, इसकी चर्चा हम अलग से किसी वीडियो में करेंगे। आज हम इसके आध्यात्मिक पक्ष, इसके साधनात्मक पक्ष की ओर आपका ध्यान केंद्रित करेंगे। सूर्य ग्रहण सर्वश्रेष्ठ योगियों का, साधकों का एक विशेष मुहूर्त है। इस मुहूर्त में ऐसा साधनामय वातावरण उत्पन्न होता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। दर्शकों, ये काल ऐसी चेतना संपन्न अवस्था लिए होता है कि जिसमें अनेकों साधनाएं, जिन्हें हजारों वर्षों तक भी संपन्न नहीं किया जा सकता, वह इस काल में स्वतः ही सहजता से ही संपन्न हो जाती हैं। कारण है आत्मकारक सूर्य और मनोकारक चंद्र का आमने सामने होना। इससे एक अद्भुत विद्युत का निर्माण होता है। वह तरंगे पूर्ण वातावरण में इस तरह फैल जाती हैं कि सूक्ष्म ऊर्जाएं अपना द्वार खोल देती हैं। अनेकों रहस्य उजागर हो जाते हैं। ब्रह्मांडीय घटनाएं हमारे सामने प्रत्यक्ष हो जाती हैं। चाहे वैज्ञानिक हों, चाहे अध्यात्मवेता, सबके लिए ग्रहण काल अत्यंत महत्व लिए होता है। जब आप सूक्ष्म की ओर बढ़ते हैं तो उसी सूक्ष्म की ऊर्जा लेकर जब आप साधना में उत्तीर्ण होते हैं, साधना में संलग्न होते हैं, तब आप जान पाते हैं कि ये विश्व ब्रह्मांड कोई अलग सी चीज नहीं है। आप इसके केंद्र में हैं। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसा का जैसा ब्रह्मांड में है वैसा ही हमारे शरीर में भी है। संपूर्ण लौकिक अलौकिक शक्तियों का केंद्र है हमारा शरीर। परंतु साधना के द्वारा जब हम इसे साध लेते हैं तो सिद्धि हमें प्राप्त हो जाती है। सिद्धि प्राप्त करने का इससे सुनहरा अवसर कोई नहीं हो सकता। दर्शकों, ग्रहण काल के अमृत तत्व की तरंगों को योगी अपने से जोड़ता है और अपने मस्तिष्क में ऊर्जा को केंद्रित कर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर जाता है। और जो साधनाएं वह हजारों सालों से संपन्न नहीं कर पाता, वह इस काल में सहजता से संपन्न हो जाती हैं और संपन्न हो जाती है उसके जीवन की अत्यंतम उन्नति वाली सिद्धियां। हाँ दर्शकों, ग्रहण काल में मंत्र सिद्धि बहुत आसानी से हो सकती है, पर उसके लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा जो कि सभी ग्रहण के नियमों में लागू होता है। सूर्य ग्रहण आत्मा से एक विशेष तथ्य प्राप्त ग्रहण है। जैसे चंद्र ग्रहण का भी अपना एक महत्व है। चंद्र ग्रहण की एक अपनी अलग साधनाएं हैं, परंतु सूर्य ग्रहण में जो साधनाएं संपन्न होती हैं उनके विषय में आज हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे। दर्शकों, पहली बात कि ग्रहण काल में आपने ना तो अपने पूजा घर में ना ही किसी मंदिर में प्रवेश करना है, वह सर्वथा वर्जित है। तो इसकी तैयारी आपको ग्रहण काल से कम 12 आवर्स पहले ही कर रखनी चाहिए। आम साधकों को अपने मनोरथ पूर्ण करने के लिए बहुत से लघु मंत्र मैं आपको बताए देता हूँ जो आपके हर कार्य में आपके सहायक सिद्ध होंगे। ग्रहण काल स्पर्श करेगा 21 जून 10:09 पर और ग्रहण काल अपने पूर्ण चरम पे होगा 11:15 पर और ग्रहण काल की समाप्ति होगी 2:37 पर। तो दर्शकों, कम से कम ये सुनहरा अवसर आप यूँ व्यर्थ ना जाने दें और इन लघु मंत्रों का
आप अपने जीवन काल में अवश्य ही प्रयोग करें। अगर आप साधक हैं तो आप अपने गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र का जाप करें, क्योंकि गुरु द्वारा दिया गया मंत्र अपने आप में अलौकिक होता है और होता है पूर्ण। तो उससे आप अनेकों साधनाओं को संपन्न सहजता से कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने गुरु से कोई दीक्षा नहीं ली है तब भी ये लघु मंत्र आपकी बहुत सहायता करेंगे। जिन लोगों को हर समय कोई ना कोई दिक्कत रहती है या परेशानी रहती है या जिनका कोई कार्य सिद्ध नहीं हो पाता, उनके लिए हम लघु मंत्र बताए देते हैं। वह लघु मंत्र है ओम क्रीम कालिकाय नमः। इस मंत्र का आप यथाशक्ति जाप करें। इससे आपके जीवन में होने वाली अड़चनें, ईर्ष्यावश अगर आपको कोई सताता है या आपके अनेकों शत्रु हैं तो उनके द्वारा उत्पन्न की गई बाधाएं समाप्त हो जाएंगी आपके जीवन से। दूसरा, आजकल हमारा जो युग है इसमें हम एजुकेशन को, पढ़ाई को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन हम जानते हैं विद्यार्थी अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। किसी न किसी कारण से उनका ध्यान पढ़ाई से भटकता ही रहता है। उनके लिए ये लघु मंत्र रामबाण साबित होगा। मंत्र इस प्रकार है, आप ग्रहण काल में इसका अवश्य जाप करें और लाभ उठाएं। दर्शकों, मंत्र बताने से पहले एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि ग्रहण काल में जो भी मंत्र जाप करें वह मानसिक तौर पर ज़्यादा करें, क्योंकि मानसिक तौर पर ही मंत्रों के जाप का अत्यधिक फल है। ओम ऐं सरस्वते नमः, ओम ऐं सरस्वते नमः। इस मंत्र का आप जाप करें। ये देखने में अत्यंत लघु मंत्र है, परंतु इसका प्रभाव विलक्षण है। विद्यार्थियों के लिए तो ये अमृत के समान है। अब हम बात करते हैं, रोजगार को लेकर बहुत से युवक परेशान रहते हैं, दर दर ठोकरें खाते हैं। उनके लिए ग्रहण काल में किया जाने वाला ये जप उन्हें हमेशा फायदा देगा। ओम अम आंजनेय नमः, ओम अम आंजनेय नमः। इस लघु मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। संपूर्ण ग्रहण काल में भी कर सकते हैं, चाहे तो आप ग्रहण काल को छोटे छोटे अलॉट्स में बांट लें। आप एक साथ 2 या 3 लघु मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, लेकिन जिसकी जैसी आवश्यकता हो, मेरा यही कहना है, वे वैसे ही मंत्रों का जाप करें। तो एक बार फिर से दर्शकों, रोजगार प्राप्ति हेतु ओम अम आंजनेय नमः का आप जाप करें। अब बात करते हैं, शत्रु किसके नहीं होते। कुछ शत्रु हमारे प्रत्यक्ष होते हैं, कुछ हमारे गुप्त होते हैं और कुछ परोक्ष रूप से रहकर ही हमें नुकसान पहुंचाते हैं। उनसे डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि शत्रुओं से अगर आप डर गए तो आप जीवन में कभी भी उन्नति नहीं कर सकते। उसके लिए आपको मैं एक बहुत ही सहज मंत्र बता देता हूँ, जिससे आपका कोई भी शत्रु आपका नुकसान नहीं करेगा, बल्कि शत्रुओं से भी आपको लाभ होगा। मंत्र है दर्शकों, ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः। इस मंत्र का जब आप जाप करेंगे, इससे भी आपको फायदा होगा, और ऐसा फायदा होगा कि आप कहेंगे कि सच में ये देखने में तो लघु प्रयोग हैं, परंतु इनका असर बहुत अच्छा है। स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जो मंत्र है वह इस प्रकार है दर्शकों, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ये लघु मंत्र नहीं है, परंतु इसके जाप से अष्टलक्ष्मी की साधना अपने आप संपन्न हो जाती है। मने मन ग्रहण काल में इसका मानसिक जाप अवश्य करें। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। अब बात करते हैं कि घर में अन्न की, कई बार सब कुछ होता है लेकिन हमारा घर में अन्न की कमी हो जाती है। तो उस कमी को दूर करने के लिए, कभी भी हमारे घर में अनाज की कमी ना हो, उसके लिए मंत्र है ओम अन्नपूर्णाय देवी नमः, ओम अन्नपूर्णाय देवी नमः। एक और मंत्र जो बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है, बहुत ही विलक्षण सिद्ध हुआ है, वह इस प्रकार है, जो भी लोग ऐसे कार्य से जुड़े हैं जहाँ पर रिसर्च वर्क है, जहाँ पर उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है और हर चीज़ को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ता है, उनके लिए ये मंत्र बहुत अच्छा, बहुत कारगर साबित होता है। ओम व्यास देवाय नमः। आप इस मंत्र का जाप करें यथाशक्ति। इससे आपके बहुत से कार्य, जो भी आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी।
दर्शकों, हमने देखा है कई बार जीवन में हमारे मन में बिना कारण के भी कई बार घबराहट, चिंताएं हमें घेर लेती हैं। उनसे बचने के लिए बहुत से लोग कहते हैं कि हमें बिना कारण के सब कुछ होते हुए भी हमेशा एक कमी सी बनी रहती है। तो क्या करें? ऐसी चीज़ों के लिए आपको अपने आत्मबल को बढ़ाना होगा। इसके लिए आपको एक मंत्र बताए देते हैं, ओम अम आदित्याय तेजो देहिम ओम। इसके लिए जो मंत्र है वह ये है, ओम अम आदित्याय तेजो देहिम ओम। इस मंत्र का ग्रहण काल में यथाशक्ति जाप करें और ग्रहण काल के बाद भी इस मंत्र का जाप करते रहें। आप देखेंगे आपके आत्मबल में वृद्धि होती जाएगी और आप हल्की फुल्की समस्याओं को बिल्कुल नकार देंगे, सिरे से नकार देंगे। दर्शकों, ग्रहण काल का अवसर हो और ये साधना इंसान संपन्न न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप ग्रहण काल में माता के सिद्ध मंत्रों का जाप कर सकते हैं, लेकिन इनमें से आप एक मंत्र अत्यंत लघु मंत्र है जो कि बहुत ही ज़्यादा विलक्षण है, वह है ओम श्रीम ओम। इस मंत्र का जाप करने से लक्ष्मी, कीर्ति, यश, मान, सम्मान और ऊर्जा, शक्ति सभी कुछ प्राप्त हो जाता है। मंत्र अत्यंत लघु है पर इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। ओम श्रीम ओम। इस मंत्र का आप यथाशक्ति ग्रहण काल में जाप करें। जिसको जो मंत्र की आवश्यकता है वह अपने लिए मंत्र का उपयोग कर सकता है और अपने जीवन को धन्य बना सकता है। दर्शकों, रोग मुक्त शरीर से अच्छा शरीर कुछ भी नहीं है। आज हम बात करते हैं अब रोग मुक्ति के लिए कौन से मंत्र का आप जाप करें। उसके लिए बहुत ही विलक्षण मंत्र जो ऋषियों मुनियों द्वारा प्रतिपादित है, मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। मंत्र कुछ इस प्रकार है दर्शकों, ओम हम वज्र स्वरूपाय स्वाहा। ओम हम वज्र स्वरूपाय स्वाहा। हनुमान जी का ध्यान करते हुए आप इस मंत्र का जाप करें यथाशक्ति। आप पाएंगे आपके शरीर से बीमारियां यूं गायब हो जाएंगी जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधेरा गायब हो जाता है। ये बहुत ही देखा परखा प्रयोग है। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प योग या ऐसे ही कुछ पितृदोष इत्यादि हैं, वह इस ग्रहण काल को ऐसे ना जाने दे, इससे सुनहरा अवसर उन्हें कभी नहीं आएगा। इसके लिए जो ऋषि मुनियों द्वारा प्रतिपादित मंत्र है दर्शकों वो इस प्रकार है, ओम शम श्री शेष नागराजाय नमः। ओम शम श्री शेष नागराजाय नमः। आप पश्चिम दिशा की ओर मुख करके इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। आप पाएंगे कि आपका काल सर्प दोष जो आप अनेकों उपाय कर चुके हैं या करवा चुके हैं, वह इनसे कई गुना अच्छा फल आपको प्रदान करेगा और आपका भाग्य उदय होकर रहेगा। अब दर्शकों बात करते हैं धन धान्य के देवता कुबेर की, जिन्हें पदोन्नति चाहिए, जिन्हें हर तरह से चाहिए कि उन्हें धन धान्य की कभी कमी ना हो, उनका जीवन धन से संपूर्ण रहे। कई बार ऐसा होता है पैसा तो आ जाता है लेकिन उतना ही हमसे खर्च भी हो जाता है, तो पैसा टिकता नहीं। ऐसे लोग जो इस दिक्कत से बहुत परेशान रहते हैं उनके लिए ऋषि प्रदत्त मंत्र बताए देते हैं कुबेर जी का, ओम श्रीम श्रीम हुम सह कुबेराय स्वाहा। ओम श्रीम श्रीम हुम सह कुबेराय स्वाहा। इस मंत्र का आप जाप करें यथाशक्ति, तो आपकी धन धान्य से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं धीरे धीरे समाप्त होंगी। दर्शकों, मैंने जितने भी मंत्र बताए हैं, इसके अलावा भी बहुत से मंत्र हैं जो आप ग्रहण काल में जाप कर सकते हैं। कुछ लोग महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, परंतु उच्चारण शुद्ध रखिएगा। कुछ लोग आपके इसमें गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, वह भी कर सकते हैं। ग्रहण काल में आप गुरु प्रदत्त मंत्र का सबसे पहले जाप करें। अगर आपके गुरु हैं और उनसे आपने कोई मंत्र दीक्षा ली है तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप उसके अलावा भी कुछ लघु मंत्रों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं आपको बात बता चुका हूँ वो। लेकिन दर्शकों, एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, इन लघु मंत्रों का पूर्ण लाभ तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप इन्हें ग्रहण काल की अवधि समाप्त होने के बाद भी हर रोज एक माला सुबह, एक माला शाम आप अगर जाप करेंगे तो ये मंत्र सिद्ध हो जाते हैं और अपना कार्य बहुत ही विलक्षणता से दिखाते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस स्वर्णिम अवसर का अवश्य लाभ उठाएंगे, क्योंकि ग्रहण काल बार बार नहीं आता। ये खड़ग्रास सूर्य ग्रहण है, भारत में दृष्टिगोचर होगा, तो इसका आप संपूर्ण लाभ उठाएं।
धन्यवाद।